guys, welcome back to my YouTube channel NMSCC NM Sir की coaching class Maths वाले. This video is part 6 of class 9th chapter number 8. Topic name is quadrilateral. अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा इस आई बटन पर जाके सारे वीडियोस देखें और उसके बाद पार्ट 6 पर आएं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. आज इस पार्ट 6 में हम चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल के एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस करने वाले हैं. 8.1 एक्सरसाइज दो पार्ट्स में आपके सामने आएंगी. फर्स्ट 6 क्वेश्चंस एंड देन 7 से 12 क्वेश्चंस. टोटल 12 क्वेश्चंस आर देयर इन द एक्सरसाइज, राइट. मेरे समझाने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर. चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा. द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13. वी नीड टू फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का रेशियो हमें दिया हुआ है 3:5:9:13. हमें उस क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स को फाइंड करना है. ठीक है, चलिए इसको कैसे स्टार्ट करना है. हमने स्टार्टिंग में एक थ्योरम पढ़ी थी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. याद आया? इस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है, राइट. सो हम इसको स्टार्ट करते हैं. लेट ईच एंगल ऑफ given quadrilateral be 3x, 5x, 9x and 13x. ये पॉइंट क्लियर है सबको? जब भी साइड अननोन होती है, रेशियो में गिवन होती है, तो हम उस साइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. सो हमारी क्वाड्रिलेटरल की साइड्स क्या हो जाएंगी? 3x plus 5x, 9x, 13x. ठीक है, चलिए. नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किसकी बात कर रहे हैं हम? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. क्या जानते हैं हम? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स. सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? इज 360 डिग्री. पता है ना अपन को? चलिए, तो ये सब हमको क्या दिए हुए हैं? इंटीरियर एंगल्स ही दिए हुए हैं. तो इनका सम कितना हो जाएगा? 3x plus 5x plus 9x plus 13x इक्वल टू 360 डिग्री. देखिए तो जरा कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं. चलिए इसका एडिशन करते हैं. 8, 16, 17, 13, 30x इक्वल टू 360. सो x की वैल्यू 360 अपॉन 30. x कितना आ गया? 12 डिग्री. x 12 डिग्री आ चुका है. अब x के आने से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? सारी साइड्स को फाइंड कर सकते हैं. जैसे 3x ये फर्स्ट साइड है, सो 3 into 12 कितना हो गया? 36 डिग्री. दूसरी साइड कौन सी है? 5x. 5 into 12 कितना हो गया? 60 डिग्री. देन 9x. 9 into 12 कितना हो गया? 108 डिग्री. ठीक है, इसी तरह 13x आप खुद से निकालें. 13 into 12 कितना हो जाएगा? इस तरीके से हम इसकी चारों साइड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. उम्मीद करता हूं पूरी तरीके से क्लियर होगा ये पॉइंट. चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपने आपकी स्क्रीन पर देख लिया होगा. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन दैट पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है. किसी पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल बन जाता है. ये चीज हमें प्रूफ करनी है. ठीक है, प्रूफ करना बहुत सिंपल है. हम इसको स्टार्ट करते हैं. फिगर बनाइए. सबसे पहले एबीसीडी एक पैरेललोग्राम बनाएंगे. ठीक है, गिवन में लिखना स्टार्ट करेंगे आप सभी. गिवन
कंसिडर अ पैरेललोग्राम ABCD. Consider a parallelogram ABCD, full stop. AC and BD are its diagonal. AC and BD are its diagonals such that AC is equals to BD. ये दिया हुआ है हमको, डायगोनल्स की लेंथ क्या है, इक्वल है, ठीक है। चलिए अब मेन चीज आती है टू प्रूफ। हमें क्या प्रूफ करना है, हमारे पास ऑलरेडी पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। हमें उस पैरेललोग्राम को क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें एक वो छोटा सा काम करना होता है, पैरेललोग्राम के किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दो। मेरा पॉइंट आ रहा समझ में, पैरेललोग्राम के किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दो तो ऑटोमेटिकली वो पैरेललोग्राम काय में कन्वर्ट हो जाता है, रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 90 डिग्री तो स्क्वायर भी तो होता है। हाँ होता है, बिल्कुल होता है, बट अपन ने जब फ्लो चार्ट बनाना सीखा था तो स्क्वायर किसका स्पेशल केस था, रेक्टेंगल का स्पेशल केस था। तो अगर आपने उसको स्क्वायर भी प्रूफ कर दिया देन ऑल्सो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया। तो टू प्रूफ में हमको क्या लिखना है, टू प्रूफ एनी वन एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल टू 90 डिग्री। पैरेललोग्राम का कोई सा भी एक एंगल हम क्या प्रूफ कर देंगे, 90 डिग्री का प्रूफ कर देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ से। प्रूफ पे थोड़ा सा ध्यान देना है अपन को, प्रूफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं यहां पर दो ट्राइंगल्स सिलेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, बहुत ध्यान से, ABC ट्राइंगल BAD। पॉइंट समझ में आ रहा है, कौन कौन से ट्राइंगल लिए, ABC एंड BAD। चलिए इन ट्राइंगल ABC एंड BAD सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है और क्या हमें फिगर की मदद से फाइंड करना है। चलिए तो सबसे पहले AB और BA साइड कॉमन है दोनों में, यस। देन BC AD इक्वल है, क्यों, अरे थ्योरम पढ़ी थी ना, अपोजिट sides in a parallelogram are equal। और एट लास्ट AC BD से भी इक्वल है, क्यों, अरे ये ना गिवन है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। AB किससे इक्वल होगा, BA से। रीजन में क्या लिखेंगे हम, कॉमन साइड, ठीक है। देन बहुत बहुत ध्यान से BC किससे इक्वल हो जाएगा, AD से। रीजन में क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। एंड एट लास्ट हम क्या लिखेंगे, AC इक्वल्स टू BD। कहां से आया बेटा, ये गिवन से आया। सो ये क्या हो गया, S साइड S साइड S साइड, मतलब बाय S congruency criterion, triangle ABC is congruent to triangle BAD, isn't it? जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, थोड़ा सा ध्यान से हमें समझना पड़ेगा, ABC BAD, तो एंगल ABC किससे इक्वल हो जाएगा, एंगल BAD से। किस रीजन से होगा बेटा, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, याद आया। बट एंगल ABC और एंगल BAD का सम कितना है, 180 डिग्री। रीजन क्या है बेटा, को इंटीरियर एंगल्स। अरे पैरेललोग्राम है ना, तो इस एंगल का सम 180 होगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, BAD की जगह पर ABC पुट कर रहे हैं।
तो जैसे ही VAD की जगह पर ABC पुट करा तो वो क्या हो जाएगा, तो वाइज ऑफ ABC हो जाएगा। 2 को नीचे भेजा, ठीक है, तो ABC की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई। यही तो प्रूफ करना था, किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दो तो ऑटोमेटिकली पैरेललोग्राम क्या में कन्वर्ट हो जाता है, रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपने स्क्रीन पर पढ़ ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। ठीक है, अगर क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक रोम्बस है। रोम्बस का मतलब चारों साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, चारों साइड्स अगर मैंने इक्वल बता दी तो क्वाड्रिलेटरल ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। दिमाग में क्वेश्चन आया, सर स्क्वायर की भी तो सारी साइड इक्वल हैं। मैं फिर से बोलूंगा, फ्लो चार्ट पर जाओ। स्क्वायर किसका स्पेशल केस था, रोम्बस का स्पेशल केस था। तो अगर आपने स्क्वायर भी प्रूफ कर दिया तो भी ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, रोम्बस ही बन जाएगा, बिकॉज स्क्वायर इज अ स्पेशल केस ऑफ अ रोम्बस। ठीक है, क्लियर है। मैं इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल मेथड से कराऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं गिवन से। सबसे पहले गिवन में आपको लिखना है, कंसीडर अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। राइट डाउन, कंसीडर अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, PR and QS are its diagonals, PR and QS are its diagonals intersecting each other at point O। ठीक है, अभी हमने वर्ड यूज करा इंटरसेक्टिंग, कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बट क्वेश्चन में उसने हमें कंडीशन भी दी हुई है, क्या दी हुई है, कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बहुत ध्यान से, बाइसेक्ट करने का मतलब मैंने सिखाया था, दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। इसका मतलब हमें PO और RO इक्वल दिया हुआ है और QO और SO हमें इक्वल दिया हुआ है, और ये बाइसेक्ट कहां पर कर रहे हैं बेटा, एक दूसरे से 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। सारे एंगल्स जो ओ वाले जो सारे एंगल्स हैं, चारों एंगल्स वो क्या हैं, 90 डिग्री हैं। क्यों, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को कहां पर, 90 डिग्री पर। ठीक है, चलिए अब हम टू प्रूफ में आ रहे हैं। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, रोम्बस है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको थ्योरेटिकली भी लिख सकते हो, टू प्रूव दैट अ गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, और सिंपली आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू SP। अरे भैया चारों साइड इक्वल है ना, तो भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में बहुत सिंपल तरीके से करूंगा। ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, एक थोड़ा सा लेंदी तरीका है, थोड़ा सा टफ तरीका है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल POS एंड ट्राइंगल ROS। बहुत ध्यान से, POS ROS, बहुत ध्यान से। PO किससे इक्वल है, RO से। रीजन बताओ, अरे गिवन है भैया, है ना। फिर एंगल POS किससे इक्वल है, एंगल ROS से। कैसे, 90 डिग्री। इसका रीजन क्या है, अरे ये भी तो गिवन है। एट लास्ट OS किससे इक्वल है, OS से। रीजन बोलो, कॉमन साइड, दोनों में कॉमन साइड है, तो क्या हो गया ये, साइड, एंगल, साइड, मतलब बाय SAS ट्राइंगल POS इससे कॉन्ग्रुएंट हो गया बेटा, ट्राइंगल ROS से। समझ में आया बहुत अच्छे से। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो PS किससे इक्वल हो जाएगा, RS से। कैसे,
सीपीसीटी से। बहुत अच्छे से क्लियर है। अब सिमिलरली का मतलब फिर से वही मेथड हम नहीं लिखेंगे, हम उस मेथड का रिजल्ट लिखेंगे। मैं इन दो ट्राइंगल पर प्रूफ कर चुका हूं कि PS RS से इक्वल है। अब अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल लूंगा तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि SR किससे इक्वल है? QR से। अगर ये दो ट्राइंगल लूंगा तो क्या प्रूफ होगा? QR किससे इक्वल है? PQ से। पॉइंट आ रहा है समझ में? जब मैं इसको मिलाऊंगा तो चेक करो, PS SR से इक्वल, SR QR से इक्वल, QR PQ से इक्वल, तो अल्टीमेटली ये चारों साइड्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू SP। और यही चीज हमें क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी। बहुत अच्छे से क्लियर है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, आपने क्वेश्चन नंबर 4 तो आपकी स्क्रीन पर पढ़ा ही होगा। क्या प्रूफ करना है? डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने में बहुत सिंपल लग रहा है, बट इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या प्रूफ करना है? फर्स्ट पार्ट में कि जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के वो इक्वल इन लेंथ होते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है? कि दे बाइसेक्ट ईच अदर। और थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है कि दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फिगर से। और गिवन में लिखना है सभी को, कंसिडर अ स्क्वायर ABCD, कंसिडर अ स्क्वायर ABCD, AC and BD are its diagonals. AC and BD are its diagonals. ठीक है, टू प्रूफ, ध्यान से 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है? AC इज इक्वल टू BD प्रूफ करना है, डायगोनल्स इक्वल है। सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है? कि डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। AO CO से इक्वल होगा और BO किससे इक्वल होगा? DO से। और थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना है? कोई सा भी एक AOD एंगल, मतलब डायगोनल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है O, उसको क्या प्रूफ कर दो? 90 डिग्री। तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रूफ बहुत सिंपल है, बट थोड़ा सा ध्यान से हमें समझना पड़ेगा। हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ के फर्स्ट पार्ट से। ठीक है, बहुत सिंपल है। AC इक्वल टू BD हमें प्रूफ करना है। अब देखेंगे मैं ट्राइंगल का कौन सा सिलेक्शन ले रहा हूं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। ऐसा सिलेक्शन पीछे वाले क्वेश्चन में भी लिया था। कहां लिया था? कमेंट करके बताइए जल्दी से। सो ABC एंड BAD में AB किससे इक्वल है? BA से। क्यों? अरे भैया कॉमन साइड है ना, नहीं आया समझ में? ठीक है, एंगल ABC किससे इक्वल है? BAD से। कैसे? 90 डिग्री। अरे ये तो दिया ही नहीं है। अरे दिया नहीं है पर स्क्वायर तो दिया है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना अपन अपना। स्क्वायर के सारे एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो रीजन में क्या लिखेंगे? ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ 90 डिग्री। मैं पूरा नहीं लिख रहा, आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ 90 डिग्री। और लास्ट में क्या लिखेंगे? BC इक्वल्स टू AD। कैसे? अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। अरे BC AD अपोजिट साइड है स्क्वायर की है, सो ये हो गया साइड, एंगल क्या हो गया? साइड। सो बाय SAS ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे? BAD से। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ क्या आ गया? AC और BD इक्वल आ गया। कैसे? CPCT से। अरे ये तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया हमारा। पॉइंट आ रहा है समझ में? सो दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, तो मुझे रब करना पड़ेगा सेकेंड पार्ट को लिखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट से।
सेकेंड पार्ट सिंपल है, थोड़ा सा लॉजिकल है, फिगर पे ध्यान दें, बोर्ड पे ध्यान दें, मैं इजी कर दूंगा बहुत आपके लिए, ठीक है। इन ट्राइंगल समझना है ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ बी। कौन से ट्राइंगल लिए हैं हमने? ए ओ डी और सी ओ बी, ठीक है। चलिए मुझे बताइए इन दोनों एंगल्स में कुछ रिलेशन है क्या? यस, रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं। क्यों फॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि एबीसीडी स्क्वायर है। एबीसीडी स्क्वायर होने की वजह से एबीसीडी पैरेललोग्राम बन गया, जिसकी वजह से ये दोनों साइड आपस में क्या हो गई? पैरेलल हो गई। और एसी ने किसका काम किया? ट्रांसवर्सल का काम करा, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं 1 और 2। पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर है कि 1 और 2 क्यों इक्वल है? क्योंकि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म कर रहे हैं। उसी तरीके से इन दोनों एंगल्स के बीच में भी कुछ रिलेशन है क्या? जल्दी से बताइए। यस, क्या रिलेशन है? फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो नाम दे देते हैं इसको 3 और इसको 4। बहुत सिंपल है, पूरा ध्यान बोर्ड पे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन ए आई ए सबको पता है क्या होता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है। इसके बाद साइड एडी किससे इक्वल है? बीसी से। पीछे लिखा था अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और एट लास्ट एंगल 3 किससे इक्वल है? एंगल 4 से इक्वल है। क्या रीजन है बोलो? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो अगेन बाय एंगल, साइड एंगल, बहुत ध्यान से, बाय एंगल साइड एंगल, ट्राइंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे? सीओबी से। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो एओ किससे इक्वल हो गया? सीओ से। बीओ किससे इक्वल हो गया? डीओ से। किस रीजन से? सीपीसीटी रीजन से। देखो तो प्रूफ हो गया। अरे बीओ इक्वल टू डीओ, बीओ इक्वल टू डीओ, एओ इक्वल टू सीओ, एओ इक्वल टू सीओ। सेकेंड पार्ट खत्म। सिर्फ क्या ध्यान रखना है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का यूज होगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, तो मुझे रब करना है थर्ड पार्ट के लिए। चलिए थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट में क्या प्रूफ करना है? ये जो एंगल है, एंगल एओडी, इसको 90 प्रूफ कर दो। जरूरी नहीं आप एओडी को करो, आप कोई सा भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एंगल को 90 प्रूफ कर दो, तो ऑटोमेटिकली सारे एंगल 90 के हो जाएंगे और वही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए ट्राइंगल्स का सिलेक्शन देखना है ध्यान से। इन ट्राइंगल एओडी, पूरा ध्यान से, एओडी एंड ट्राइंगल सीओडी। एओडी और कौन सा ट्राइंगल लिया बेटा? सीओडी, ठीक है। चलिए एडी किससे इक्वल है? सीडी से। रीजन बोलो? साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। अरे चेक करो, एबीसीडी स्क्वायर दिया है? हाँ दिया है। तो एडी किससे इक्वल हो गया? सीडी से इक्वल हो गया, ठीक है। फिर एओ किससे इक्वल है? सीओ से। रीजन बोलो? प्रूफ दबाओ। अरे सेकंड पार्ट में यही प्रूफ करा अपन ने, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो एओ किससे इक्वल हो गया? सीओ से। एट लास्ट ओडी इक्वल टू ओडी। रीजन बोलो? कॉमन साइड है ना, तो बोलो एस, बोलो एस, एस बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल एओडी किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया? सीओडी से हो गया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, बहुत ध्यान से, एंगल एओडी किससे इक्वल हो जाएगा? सीओडी से। रीजन बोलो? सीपीसीटी। बट अब तो आता है, एक्सपर्ट हो अब इसमें, एंगल एओडी और सीओडी का सम 180 है। रीजन? लीनियर पेयर। अरे बचपन से पढ़ रहे लीनियर पेयर। सीओडी की जगह क्या पुट कर रहा हूं मैं? एओडी। तो एओडी और एओडी 2 एओडी हो जाएंगे। ट्वाइस ऑफ एओडी कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो 2 को नीचे भेज दो, एओडी कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। हो गया थर्ड पार्ट प्रूफ। सिंपल था, लेंदी है, सिंपल है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे खुद से आ जाएगा। पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए इसको नोट डाउन कर लें और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपने पढ़ लिया होगा अपनी स्क्रीन पर। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री।
क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री और एक दूसरे से इक्वल है, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन भी 2 पार्ट्स में करना है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको लिखना। गिवन में लिखना स्टार्ट करें, कंसीडर अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, कंसीडर अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, PR and QS are its diagonals, PR and QS are its diagonals। ठीक है, और गिवन में हमें क्या दिया हुआ है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब देखो ये डिटेल हमें दी हुई है, क्या PO RO से इक्वल है, QO SO से इक्वल है, और हमें क्या दी हुई है, एक और चीज दी हुई है, एंगल POS कितना दिया है, 90 डिग्री, एंगल ROS भी कितना दिया है हमें, 90 डिग्री। मतलब ये चारों एंगल क्या दिए हमें, 90 डिग्री दिए हुए क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें टू प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है कि ये इक्वल है। ठीक है, एक चीज आप भूल गए, क्या, कमेंट में बताइए मुझे। गिवन में एक चीज और दी हुई है, जल्दी से मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसके प्रूफ से, ध्यान से। क्वाड्रिलेटरल को क्या बताना है, स्क्वायर बताना है। सिंपल तरीके बताऊं, क्वाड्रिलेटरल को पहले पैरेललोग्राम बता दो, पैरेललोग्राम से हम स्क्वायर पे आ जाएंगे। पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को मैं प्रूफ कर रहा हूं, इन ट्राइंगल POS एंड ट्राइंगल ROS, बहुत ध्यान से, POS और ROS, PO किससे इक्वल है, RO से, कहाँ है, अरे गिवन है भैया। फिर एंगल POS किससे इक्वल है, ROS से, कैसे, 90, कैसे, अरे गिवन है भैया। और SO और OS इक्वल एक दूसरे से, कैसे, दोनों क्या है, कॉमन साइड है भैया। तो SAS बाय SAS, ट्राइंगल POS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ROS। जैसे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, PS किससे इक्वल हो गया, RS से। रीजन बोलो, सिंप्लिसिटी। अरे अभी अपन ने पीछे पढ़ा था, सिमिलरली हम RS को किससे इक्वल करेंगे, QR से करेंगे। अरे कर सकते हैं ना सिमिलर तरीके से, बिल्कुल कर सकते हैं। QR को किससे इक्वल करेंगे, PS से, और सॉरी PQ से, और PQ को किससे इक्वल करेंगे, PS से। इन चारों को मिला के क्या आ जाएगा, बोलो, PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू SP। यहां तक कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। यहां पर फर्स्ट पार्ट इसका खत्म हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि मैं इसको रब करके सेकंड पार्ट स्टार्ट कर सकूं। चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट हमें क्या बोल रहा है, ट्राइंगल का सिलेक्शन ध्यान से। इन ट्राइंगल POS एंड ट्राइंगल ROQ, PO किससे इक्वल है, RO से, कैसे, अरे भैया गिवन है, काहे भूल जाते हो। एंगल POS किससे इक्वल है, एंगल ROQ से, क्यों, 90 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल भी लिख सकते हो, चॉइस आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। हम रीजन गिवन लिख देंगे, हमें तो दिया हुआ है। और एक और चीज दी हुई है, क्या, SO किससे इक्वल है, QO से, कहां से, ये भी तो गिवन है भैया। सो साइड, एंगल साइड बाय SAS, SAS से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, SOS से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये दोनों साइड PS किससे इक्वल लिख सकता हूं, QR से। रीजन सिंप्लिसिटी। सर ये तो पीछे फर्स्ट पार्ट में भी तो बता दी थी, चारों साइड तो इक्वल थी, तो अपोजिट साइड भी तो हम इक्वल लिख ही सकते हैं। यस वेरी गुड, लिख सकते हैं। बट यहाँ पर एक और चीज पर ध्यान देना है बोर्ड पर सभी को,
ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, बहुत ध्यान से, एंगल ओपीएस, ओपीएस किससे इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ आर क्यू से। इसका रीजन सीपीसीटी, बहुत ध्यान से बेटा, ये रहा ओपीएस, ठीक है, ये रहा ओ आर क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ये दोनों एंगल जैसे इक्वल हो गए, इन्होंने क्या फॉर्म कर लिया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म किया तो ऑटोमेटिकली ये जो पीएस साइड है वो क्यूआर से क्या हो गई, पैरेलल हो गई। अरे हुई कि नहीं, यस। तो देखो इधर, ये दोनों को मिला के किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब अपोजिट पेयर ऑफ साइड इक्वल और पैरेलल होती है तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो क्या प्रूफ कर दिया हमने यहाँ पे, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। बट फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करा था, चारों साइड्स इक्वल हैं, तो पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल है मतलब स्क्वायर है। पॉइंट आ रहा है समझ में, बहुत अच्छे से। तो आपको इसको कंक्लूड करना है थ्योरेटिकली। गॉट इट। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सभी ने स्क्रीन पर पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोल रहा है कि हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, जिसमें जो डायगोनल है AC वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। हमें इसके भी दो पार्ट्स प्रूफ करने हैं। पहला पार्ट में कि AC C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, और सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है कि ABCD क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके गिवन से। गिवन में हम क्या लिखेंगे, कंसीडर अ पैरेललोग्राम ABCD एंड AC इज इट्स डायगोनल बाइसेक्टिंग एंगल A। AC इसका डायगोनल है जो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल A को। हमें टू प्रूफ में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लेबलिंग का काम करते हैं, तो हमें प्रूफ करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसको लेबलिंग कर देते हैं 1 2 3 4। हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल 3 किससे इक्वल है, एंगल 4 से। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। क्या प्रूफ करना है, ABCD को रोम्बस प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ बहुत सिंपल है बेटा इसका। फर्स्ट पार्ट, ध्यान से, एंगल 1 किससे इक्वल है, अभी 2 से। कैसे, गिवन है। बट एंगल 1 किससे इक्वल होगा, एंगल 4 से इक्वल होगा। रीजन बताओ तो, बहुत बार बोल दिया। अब तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। एंगल 2 किससे इक्वल हो गया बेटा, एंगल 3 से। रीजन बोलो तो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अरे हो गए कि नहीं, बिल्कुल हो गए। अब देखो, एंगल 1 2 से इक्वल था, 1 4 से इक्वल है, 2 3 से इक्वल है, तो इन दोनों को मिला के क्या मिल जाएगा हमें, एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल होंगे। ये तो प्रूफ करना था। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको लिखिए, मैं रब करके इसके सेकंड पार्ट पे आता हूं। चलिए सेकंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, पीछे हमने क्या प्रूफ करा था कि एंगल 1 और एंगल 2 तो इक्वल दिए हुए हैं। एंगल 1 किससे इक्वल है, 4 से। एंगल 2 किससे इक्वल है, 3 से। तो कुल मिला के हमें समझना पड़ेगा कि क्या मैं इस एंगल 2 की जगह पर यहां से एंगल 1 लिख सकता हूं। जी हां, लिख सकता हूं। तो एंगल 1 किससे इक्वल हो गया, 3 से हो गया। सिमिलरली इस केस में मैं 1 की जगह पर 2 लिख दूं तो एंगल 2 किससे इक्वल हो गया, एंगल 4 से इक्वल हो गया। अरे कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, सारे एंगल आपस में इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज हमें समझना है। नाउ इन ट्राइंगल ABC, बहुत ध्यान से, ABC में एंगल 1 किससे इक्वल है, एंगल 3 से। एक प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब 3 के अपोजिट साइड AB और 1 के अपोजिट साइड BC आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। फिर से इन ट्राइंगल, बहुत ध्यान से, ADC एंगल 2 किससे इक्वल है,
4 से साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो AD किससे इक्वल हो गया, बोलो CD से। अरे ध्यान से, ये साइड इससे इक्वल हो गई, ये साइड इससे इक्वल हो गई, बट ABCD क्या था गिवन में, पैरेललोग्राम था। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड ऑलरेडी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब ये साइड इससे इक्वल है, ये साइड इससे इक्वल है। ये तो क्वेश्चन ही बोल रहा है अपन को, अपन ने क्या प्रूफ कर दिया कि ये साइड इससे भी इक्वल है और ये साइड इससे भी इक्वल है। कुल मिला के क्या हो गया, चारों साइड इक्वल हो गई। जैसे ही चारों साइड इक्वल हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, ABCD क्या बन गया, एक रोम्बस बन गया। तो आपको इसको कंक्लूड कैसे करना है, थ्योरेटिकली कंक्लूड करना है। आई होप पॉइंट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, दिस इज द 8.1 पार्ट ऑफ वीडियो, राइट। समझ में आया, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, हम इस एक्सरसाइज 8.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टिल देन बाय बाय।